Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 10 poem 8th, which is named Fog. Whose poet name is Carl Sandburg. तो let's start. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फॉग पोयम, जिनके राइटर हैं, जो रिटन की गई है, जिनके पोएट हैं हमारे कार्ल सैंडबर्ग। जो हमारे कार्ल सैंडबर्ग थे, उन्होंने इस पोएम को काफी ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिखा है फॉग को। लेट्स वी नो कि फॉग क्या होता है। फॉग, आई थिंक यू कैन इमेजिन फॉग, धुंध जो आप सर्दियों में देखते हैं, जी क्लाउडी सी फॉर्म जिसमें आपको हर सारी चीजें ब्लरी दिखती है, कि जिसमें आपको क्या है कि सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर दिखाई नहीं देती है, ब्लरी से आपको दिखाई देता है, तो वो आपका क्या होता है, फॉग होता है, जो सर्दियों में आता है। और कई बार जैसे आपका जो बारिश वाला मौसम होता है, उसमें भी कई बार क्या बारिश ज्यादा हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या लगता है, रेनी सीजन में ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमारे चारों तरफ क्या है, कोहरा सा कुछ दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ पॉल्यूटेड एरिया में भी हमें कुछ ऐसा ही लगता है कि जहां पर कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन हो, तो वहां पर भी हमें लगता है कि जैसे कोई हमारे चारों तरफ ना फॉग आ गई है, कोई धुंध आ गई है। लेकिन इन रियलिटी वो क्या होता है हमारे पास में, वो एक पोल्यूशन होता है, वो एक अलग चीज है। तो आज हम देखने वाले हैं कि फॉग, कि हमारे जो पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, उसने कितना क्लियरली इस चीज को लिखा है और एक कैसे कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पोएट कार्ल सैंडबर्ग के बारे में, कि कार्ल सैंडबर्ग जो है वो क्या थे, हमारे अमेरिकन पोएट थे, जो क्या है 1878 में उनका बर्थ हुआ था और 1967 तक वो रहे थे अपनी लाइफ में। तो देखते हैं कि इस पोएम उन्होंने कैसे इसको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं क्या कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग इनटू सिटी एंड हार्बर, ही हैज वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इट टू ए कैट। जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने काफी ज्यादा ब्यूटीफुली इस पोएम को क्या किया है कि फॉग के जो अराइवल है, यानी कि फॉग हमारे यहाँ पर आता कैसे है, उसका उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। और उन्होंने इस चीज का कंपैरिजन जो है वो क्या है, कैट के साथ में किया है। और कैट के साथ में भी कैसे किया है कि यू नो कि जब हमारे घर में कोई कैट आती है तो वो बिल्कुल लिटिल फीट के साथ साइलेंटली आती है, कि उसके आने की कोई आवाज ही नहीं होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे हमारे घर में कोई जानवर जैसे कुत्ता वगैरह आ जाता है, कोई पक्षी वगैरह आता है, तो थोड़ा बहुत हमें फिर भी कुछ अंदाजा आ ही जाता है कि कुछ खटपट की आवाज हो जाती है। लेकिन बिल्ली तो बिल्कुल क्या है, दबे पांव आती है, या तो हमारे साथ दूध पी जाती है तब हमें पता लगता है, या फिर कोई बर्तन उससे आने से कुछ खटक जाए तो ही हमें पता लगता है। अदरवाइज तो क्या है, जैसे उसकी जो कहते हैं ना एंट्री जो है, वो एंट्री होती है, उससे हमें बिल्कुल साइलेंट होते हैं, हम बिल्कुल अननोन होते हैं कि हमारे रूम में कोई आया भी है या हमारे घर में कोई आया भी है। तो सेम लाइक दैट कार्ल सैंडबर्ग ने कैट को क्या है, एक फॉग के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन किया है। यानी इसी वजह से हमारी जो पोएम है उसका नाम क्या दिया गया है, फॉग। और फॉग का कंपैरिजन किसके साथ में है, कैट के साथ में, कि जैसे हमारी कैट साइलेंटली आती है, सेम लाइक दैट फॉग भी साइलेंटली आता है। क्या आप में से कोई बच्चा से बता सकता है कि नहीं मैम फॉग तो ऐसे आवाज करते हुए आता है? नो, आई थिंक तो शायद किसी बच्चे ने फॉग की कोई आवाज नहीं सुनी होगी, और वो तो मैंने भी नहीं सुनी अपनी लाइफ में अभी तक तो। और आई थिंक हम किसी थर्ड पर्सन से भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना कि क्या आपने फॉग की कोई आवाज सुनी है, उसका भी शायद आंसर यही रहने वाला है कि नो। क्यों? क्योंकि फॉग भी क्या है आपका, बिल्कुल साइलेंटली आता है, चारों तरफ से आ जाता है तब हमें जाके पता लगता है। और वो भी हमें कैसे पता लगता है कि ये फॉग ही है, क्योंकि सारी चीजें हमें क्या बलरी बलरी दिखाई देती है, कोई भी चीजें हमें क्लीन एंड क्लियर दिखाई नहीं देती है। और सेम ऐसे ही क्या से कि जैसे जो एक कैट हमारे घर में आती है तो वो क्या करती है, आती है साइलेंटली बैठ जाती है, कैसे, अपने हॉन्चेज पर। और हॉन्चेज क्या होता है आपका, जैसे आप क्या करते हैं कि घुटनों को मोड़ के आप अपनी बैक साइड के हिस्से पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के बैठ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉन्चेज। तो सेम बिल्ली क्या करती है कि हमारे घर में जब आती है तो वो क्या है, अपने पिछले पैरों को नील करके, उनको बेंड करके वहां पे बैठ जाती है, ठीक है। तो सेम ऐसे जो फॉग है साइलेंटली आता है, वो हार्बर पर, सिटी पर, चारों तरफ फैल जाता है हमारे, कि अब ये नहीं कि उसने एक चीज को छोड़ दिया, नहीं, आप आसपास अपने चारों साइड में आप देखोगे तो चारों साइड आपको क्या दिखाई देगा कि चारों तरफ ही हमारे आंखें पर क्या है, फॉग है। लेकिन आपको पता है कि जब बिल्ली जाती है तब भी कोई वो आवाज थोड़ी ना करती है, हम वो तो बात एक अलग है कि जब हम उसको मारते हैं, जब भगाते हैं उसको, कोई हमने डंडा मार दिया, कोई चप्पल मार दिया, तो उसकी वजह से तो हो सकता है थोड़ी बहुत किसी से टकरा जाए और हमें आवाज आ जाए। लेकिन जब भी वो जाती है तो उसके जाने के यानी उसके पैरों की कोई भी साउंड नहीं आती है। और सेम वैसे ही जैसे हमारी जब धुंध हटती है, जैसे ही हमारा कोहरा हटता है, वो भी बिल्ली की तरफ बिना आवाज के क्या दूर दूर तक अपने आप ही हट जाता है। यही आपकी एक छोटी सी पोयम थी, और इतनी छोटी सी पोयम है कि मैंने यहाँ पर उसकी 4 ही लाइनें वो मैंने यहाँ पर क्या है आपके सामने यहाँ पर राइट भी कर दी है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारी आज की पोयम क्या रहने वाली है।
The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. बस सिर्फ ये आपके 4 से 5 लाइनें ही आपकी पोएम की है और यहीं पर आपकी पोएम का दी एंड हो जाता है। तो अभी हम इसके देख लेते हैं ब्रीफली समरी, इसकी समरी क्या होने वाली है कि द फॉग कम्स, कि क्या जो हमारी धुंध है वो क्या है, आती है कैसे, ऑन लिटिल कैट फीट। अब यहाँ पर आपको वर्ड दिया लिटिल कैट फीट, और यहाँ पर क्या है कि बिल्ली के जो पैर होते हैं उनकी तरह, और बिल्ली कैसे आती है, साइलेंटली आती है कि उसकी कोई भी साउंड नहीं होती। तो हम यहाँ पर इसकी ग्लॉसरी देखने के देखें तो क्या आता है आपका, साइलेंटली। लिटिल कैट फीट का मीनिंग होता है आपके पास में साइलेंटली। अब क्या है, जो फॉग है आपका वो क्या किसे आता है, बिल्ली की तरह बिल्कुल साइलेंटली आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज। हॉन्चेज क्या है, आपको जैसे बताया कि जब हम क्या है अपने घुटनों को मोड़कर झुककर बैठ जाते हैं अपने बैक साइड पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के, तो वो हमारी कौन सी पोजीशन होती है, हॉन्चेज में बैठना। ठीक है, तो ये क्या है कि वो जब आती है तो वो आराम से क्या अपने हॉन्चेज में बैठ जाती है। और सेम लाइक दैट क्या है, जो फॉग है वो भी क्या बिल्कुल साइलेंटली आता है, हार्बर पर और सिटी पर चारों तरफ फैल जाता है। अब ये हार्बर क्या है, हार्बर इन हिंदी मीनिंग देखें इसका तो क्या रहता है आपका, बंदरगाह। और वैसे क्या है कि हार्बर इज ए सेल्टेड बॉडी ऑफ वाटर, शिप, बोट एक्सेट्रा। यानी कि हार्बर एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, शिप वगैरह, बोट वगैरह को क्या है रखा जाता है। शिप जो आपके जहाज वगैरह यानी समुद्र भी जो जगह रहती है जहां पर आपके समुद्री वाहनों को क्या है खड़ा किया जाता है, उनको शेल्टर दिया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, हार्बर। तो क्या है कि वैसे सेम कि चाहे वो हार्बर हो, चाहे कोई आपकी सिटी हो, चाहे आपकी कोई बिल्डिंग हो, यानी जो फॉग है वो भी साइलेंटली उन सबके ऊपर आराम से फैल जाता है। यानी कि फॉग भी क्या पूरी सिटी को आराम से बैठ के देखता रहता है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद क्या है, थोड़ी देर अपना सारा नजारा देखा और थोड़ी देर के बाद, ये तो है नहीं कि धुंध हमारी परमानेंट रहती है, कुछ टाइम के बाद वो चली जाती है। तो सेम लाइक दैट, जैसे बिल्ली साइलेंटली आती है और साइलेंटली चली जाती है, सेम वैसे ही जो हमारा फॉग है वो भी क्या है, साइलेंटली वापस अपना दबे पांव चला जाता है। और यही थी आपकी एक छोटी सी पोयम। अभी एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देती हूँ कि जो आपका फॉग है उसका कंपैरिजन हमारा यहाँ पर किसके साथ किया गया है, कैट के साथ में। जैसे क्या है, कैट हमारी साइलेंटली आती है, सेम वैसे ही फॉग हमारा क्या है, साइलेंटली ही आता है। और वो भी क्या है, जैसे बिल्ली अपने दबे पैरों से आके आराम से अपने हॉन्चेस में बैठ जाती है, सेम वैसे ही फॉग अपना क्या करता है, बंदरगाह वगैरह पे, सिटी वगैरह पे और कोई बिल्डिंग वगैरह जो होती है चारों तरफ उन पे फैल जाता है। और थोड़ी देर बाद ही जैसे बिल्ली दबे पांव से वापस चली जाती है, सेम वैसे ही फॉग भी क्या करता है, अपनी सिटी से, अपने उन बंदरगाह से धीरे धीरे उनसे दूर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही थी आपकी आज की छोटी सी एक पोयम। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम इसके कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के साथ में, और कुछ जो हमारे क्या है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।